क्या आपने कभी किसी बात के लिए हाँ कहा है बिना ये जाने कि आपने किस चीज के लिए हाँ कहा है? अच्छा चलिए, क्योंकि ये कहानी है उस दिन की जब मैं गलती से वेडिंग प्लानर बन गया। 500 मेहमानों की शादी के लिए सिर्फ 3,200 रुपए के बजट में, और बिल्कुल बिना किसी अनुभव के। और नहीं, ये मेरी खुद की शादी नहीं थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरे कजिन रोहन का फोन आया। रोहन वो इंसान है जो कहता है, भाई छोटा सा फंक्शन है बस। जब वो छोटा फंक्शन बोलता है तो मतलब होता है कम से कम 400 लोग, 3 बकरियां और रस्मों के बीच कोई ना कोई बेहोश। वो मुझे फोन करके कहता है, भाई तू चीजें ऑर्गेनाइज करने में अच्छा है ना? मैंने एक बार बर्थडे पार्टी में कुर्सियां लगवाई थी, शायद वही मेरी क्वालिफिकेशन थी शादी मैनेज करने की। मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ भाई मैं संभाल लूंगा। बड़ी गलती। वो बोला, परफेक्ट, तू कोऑर्डिनेशन संभाल ले। कोऑर्डिनेशन सुनने में कितना सीधा लगता है ना? गलत। इंडियन शादी की भाषा में कोऑर्डिनेशन का मतलब है डेकोरेटर को फोन करना, केटरर संभालना, बैंड से बात करना, रिश्तेदारों को मैनेज करना, फैमिली ड्रामा सुलझाना, अंकलों की लड़ाई रुकवाना, खोए हुए बच्चों को ढूंढना और जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता कराना, वो भी लंच से पहले। पहली मीटिंग, डेकोरेटर। वो अंदर ऐसे आया जैसे ताजमहल उसी ने डिजाइन किया हो। लैपटॉप खोला और स्लाइड शो दिखाया। रॉयल ड्रीम पैलेस थीम। पहली फोटो देखी, पूरा सीन बाहुबली से निकला हुआ लग रहा था। सोने के खंभे, हवा में तैरते फूल, आग की मशालें। मैंने पूछा, कितना खर्चा आएगा? उसने इतनी बड़ी रकम बताई कि लगा आधार नंबर पड़ रहा है। मैं बोला, कुछ सिंपल चाहिए। उसने अगली स्लाइड दिखाई, वही डिजाइन, बस मशाले हटा दी। मैं बोला, और सिंपल। अगली स्लाइड, वही डिजाइन, बस दिन का टाइम कर दिया। आखिर में मैंने कहा, भाई हमारा बजट 3,200 रुपए है। उसने धीरे से लैपटॉप बंद किया, जैसे मैंने उसके पुरखों का अपमान कर दिया हो। अगला, केटरर। अगर आपको लगता है शादी प्यार के लिए होती है तो आप गलत हैं। शादी खाने के लिए होती है। एक आंटी ने सच में पूछा, लाइव पास्ता काउंटर है ना? मैडम, हम उस शहर से हैं जहां मैगी को इंटरनेशनल डिश माना जाता है। केटरर ने ऑप्शन गिनाए, 5 तरह के पनीर, 4 तरह के चावल, 3 तरह की मिठाई, लाइव डोसा, लाइव चाट, लाइव आइसक्रीम और शायद बोले तो लाइव बकरी भी। मैंने पूछा, सबसे सस्ता क्या है? वो बोला, पानी। बहुत मजाक किया हो अंकल। आखिरकार हमने मिनिमल मेन्यू फाइनल किया। शादी के दिन रिश्तेदार बोले, सिर्फ 3 मिठाई। सिर्फ? क्या हम मिठाई की दुकान खोल रहे हैं या शादी करवा रहे हैं? एक अंकल ने धीरे से कहा, मुंबई की शादियों में 12 मिठाइयां होती हैं। सर, तो आप मुंबई की शादी में ही चले जाइए, मुझ पर इमोशनल अटैक क्यों कर रहे हैं? अब असली चुनौती, रिश्तेदार। शादी में 2 तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक मदद करने वाले, 2 ये बेहतर क्यों नहीं है वाले। एक चाचा बोले, स्टेज छोटा है। सर, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है, बस खड़े होकर आशीर्वाद दीजिए। एक बुआ बोली, दुल्हन की एंट्री ग्रैंड होनी चाहिए। ग्रैंड? ये कभी खुशी कभी गम नहीं है। हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। एक और रिश्तेदार ने पूछा, चॉकलेट फाउंटेन कहाँ है? मैडम, यहाँ नॉर्मल पानी मुश्किल से आ रहा है, थोड़ा शांत रहिए। फिर आया बैंड। उन्होंने वादा किया था लेटेस्ट बॉलीवुड गाने, बज रहे थे 1998 के गाने। एक आदमी ऐसे डांस कर रहा था जैसे डांस इंडिया डांस का ऑडिशन हो। एक अंकल ने ब्लेजर उतार दिया। ये हमेशा खतरे की निशानी है। जैसे ही अंकल ब्लेजर उतारते, तबाही शुरू हो जाती है। कुछ ही मिनट में एक बच्चा रो रहा था, एक आंटी बहस कर रही थी, एक नशे में कजन केटरर को प्रपोज कर रहा था, और मैं इधर उधर भाग रहा था वॉकी टॉकी लेकर, जो कनेक्ट भी नहीं था, बस रॉब के लिए पकड़ रखा था। दुल्हन एंट्री क्राइसिस। सब कुछ किसी तरह कंट्रोल में था। तभी दुल्हन की एंट्री। गाना बीच में बंद, पूरा सन्नाटा। 500 लोग घूर रहे। दुल्हन गेट पर खड़ी जैसे, तो चलूं क्या? डीजे मुझे ऐसे देख रहा था जैसे गाना मैंने डिलीट किया हो। मैं भाग कर गया। वो बोला, लैपटॉप हैंग। बिल्कुल, और क्या बाकी था? आखिर में उसने कोई भी रैंडम गाना चला दिया, रोमांटिक नहीं, पूरा पार्टी सॉन्ग। दुल्हन ऐसे एंट्री कर रही थी जैसे नाइट क्लब लॉन्च कर रही हो। उस वक्त मैंने किस्मत को स्वीकार कर लिया। आखिरी झटका। मैंने सोचा सब खत्म, तभी रोहन आया और बोला, भाई छोटा सा इशू है। छोटा इशू कभी छोटा नहीं होता। पंडित जी गायब। गायब? मुख्य किरदार को कौन खो देता है? हमने उन्हें स्टेज के पीछे गुलाब जामुन खाते हुए पकड़ा। उन्होंने कहा, फेरे इंतजार कर सकते, जामुन नहीं। सम्मान। अंत। 14 घंटे बाद 3 लड़ाइयां, 7 शिकायतें, 12 पैनिक अटैक, शादी खत्म, सब खुश। लोग बोले, वाह कितना स्मूथ फंक्शन था। स्मूथ? मैं आज 11 साल बूढ़ा हो गया। रोहन ने गले लगाकर कहा, भाई तू प्रोफेशनली कर सकता है ये।
मैं हंसा, फिर रोया, फिर रेज्यूमे अपडेट किया। स्किल्स, इंडियन वेडिंग सर्वाइवर। सीख, कभी भी मैं संभाल लूंगा ज्यादा कॉन्फिडेंस से मत बोलिए। पहले पूछिए क्या संभालना है, क्योंकि एक छोटी सी हाँ आपको बना सकती है इवेंट प्लानर, थेरेपिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, फूड इंस्पेक्टर, डीजे असिस्टेंट और पार्ट टाइम क्राइसिस मैनेजर, वो भी सिर्फ फ्री खाने के लिए। और सच बताऊं, खाना भी इतना खास नहीं था। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ट्रॉमा मतलब कहानी पसंद आई तो मिलते हैं अगली कड़ी में, वो काम जिनके लिए मैंने बिना शर्तें पड़े हाँ कर दी।